अस्सलाम नाज़रीन, पाकिस्तान के वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद से मैं हूं लुकमान अली और आप देख रहे हैं बुराक न्यूज़ वर्ल्ड। नाज़रीन, इस वक्त रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन सूरत हाल, अडयाला जेल से मुतलिक, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुतलिक, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज से मुतलिक मुकम्मल स्टोरी आपके सामने रखूंगा कि इस वक्त यहाँ चल क्या रहा है। एक जानिब एहतजाज है और दूसरी जानिब बड़ी खबर यह है कि बिलाखिर सुहेल अफरीदी के उस एहतजाज की कॉल का पहला नतीजा सामने आ गया है और हुकूमत ने अडयाला जेल के दरवाजे खोलने का फैसला किया है। और मैं आपको ये खबर दे रहा हूं कि इस हवाले से एक बड़ी पेशरफ्त हुई है कि एहतजाज की एक तरफ कॉल थी, एक जानिब उनका एहतजाज है और दूसरी जानिब अडयाला जेल में कुछ लोगों को मुलाकात के हवाले से हुकूमत ने हतमी तौर पर फैसला कर लिया और इसकी तस्दीक खुद हुकूमत के लोगों ने की है। मैं मुकम्मल डिटेल आपके सामने रखूंगा, लेकिन सबको मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। कहा गया है कि ये फलां मुलाकात कर सकता है और कुछ नामों पर कांटा लगाया गया है कि ये मुलाकात नहीं कर सकते। इसमें इमरान खान साहब की कुछ बहनें शामिल हैं और कुछ उनकी बहनों पर कांटा लगाया गया है और साथ में वकला में से भी कुछ नाम कहे गए हैं कि ये मुलाकात कर सकते हैं और ये नहीं कर सकते। मैं मुकम्मल स्टोरी आपके सामने रखता हूं कि ये जो सबसे पहली और सबसे बड़ी डेवलपमेंट हुई है कि आखिर तकरीबन कोई 27-28 दिनों के बाद इमरान खान साहब से, यानी कि एक महीने के बाद बिलाखिर अडयाला जेल के दरवाजे खुलने जा रहे हैं। और एहतजाज से मुतल्लिक भी बात करता हूं, लेकिन साथ में दूसरी खबर है जो मैं आपके सामने रखता हूं कि मुज़ाकरात, हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात, इसमें महमूद खान अचकज़ई का किरदार आपके सामने रखने जा रहा हूं कि वो इस मामले को किस तरफ लेकर जा रहे हैं। दूसरा आपके सामने रखूंगा कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के नोटिफिकेशन से मुतलिक शहबाज शरीफ वापस आए हैं, नवाज शरीफ से मिले हैं और मियाँ नवाज शरीफ यानी कि बाऊजी क्या चाह रहे हैं, बाऊजी की ख्वाहिश क्या है और क्यों ताख़ीर हो रही है नोटिफिकेशन में और अब इस वक्त क्या हुआ है, मैं अब वो खबर भी आपके सामने रखता हूं। आपने इस वीडियो को आखिर तक देखना है दोस्तों। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, बल्कि एक सवाल आपके लिए है कि क्या आपके ख्याल में मुज़ाकरात होने चाहिए हुकूमत और पीटीआई के दरमियान या नहीं? कितने लोग ऐसे हैं जो ये समझते हैं मुज़ाकरात होने चाहिए? आपने यस नो, पीटीआई यस, और जो समझते हैं कि मुज़ाकरात नहीं होनी चाहिए वो लिखेंगे पीटीआई नो। कमेंट्स में पार्टिसिपेट कीजिएगा। नए दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ आपको बहुत सारी वफाकी दारुल-हुकूमत की इनसाइड स्टोरीज मिलेंगी और उधर इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के दरमियान एक बहुत बड़ा फड्डा चल रहा है, वो भी मैं खबर आपके सामने रखूंगा। आपने इसको आखिर तक देखना है दोस्तों। एक जानिब तो मैं आपको बताता हूं कि कर्फ्यू टाइप सूरत हाल है। अडयाला जेल के बाहर 5 नाके हैं जहां पर पुलिस की इजाफी नफरी तैनात कर दी गई है। वहां के जो कारोबारी लोग थे उनको कहा गया है कि अपनी दुकानें बंद कर दें। ये मैं पहले सूरत हाल रख दूं, फिर मैं उसके बाद आपको बताता हूं कि मुलाकातों से मुतल्लिक क्या बातचीत हुई है। और उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट जहां पर पहले एहतजाज करना है, सुहेल अफरीदी की जानिब से कहा गया था कि हमारे अरकान असम्बली पहले वहां पहुंचेंगे, फिर उसके बाद हम अडयाला जाएंगे। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर भी पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई है और इस वक्त आपको पता है दफ़ा 144 नाफिज की गई है। अब मैं आता हूं उस मेन मुद्दे पर जिसको आप इंतजार कर रहे हैं। हुकूमत ने यह फैसला किया है कि वो अडयाला जेल में मुलाकात करवाएगी और मुलाकात किसकी होगी? इमरान खान साहब की 3 बहनें हैं, 3 में से एक की मुलाकात करवाई जा रही है। यानी कि जो एक्टिव हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। अलीमा खान एक्टिव है इस मामले में, नौरीन खान और अज़मा खान साहिबा इसमें एक्टिव हैं। तो ना तो अलीमा खान की मुलाकात करवाई जा रही है और ना ही यहाँ पर नौरीन न्याजी साहिबा की मुलाकात करवाई जा रही है। सिर्फ और सिर्फ उज़मा खान की मुलाकात और उनके साथ एक वकील की मुलाकात करवाई जा रही है, अली ज़फ़र साहब की। हमारी ज़राए के मुताबिक ये खबर है कि हुकूमत ने उज़मा खान और अली ज़फ़र 2 शख्सियात की मुलाकात के हवाले से ये फैसला किया है कि इनकी मुलाकात अडयाला जेल में आज करवा दी जाएगी और आज अडयाला जेल के दरवाजे 1 माह के बाद खोल दिए जाएंगे। और इस मुलाकात के बाद अली ज़फ़र साहब क्या कहते हैं और उज़मा खान साहबा बाहर आकर क्या कहती हैं, और साथ में हुकूमत ये कह रही है कि अगर ये लोग बाहर आकर कोई ऐसी बात ना करें तो बिल्कुल हम इन 2 शख्सियात की मुलाकात करवाने के लिए तैयार हैं। लेकिन बाकी सुहेल अफरीदी की मुलाकात नहीं करवाई जा रही आज, अलीमा खान साहबा की मुलाकात नहीं करवाई जा रही और नौरीन न्याजी साहबा की मुलाकात नहीं करवाई जा रही। मैं आपको बताऊं कि ये पेशरफ्त कैसे हुई है। महमूद खान अचकज़ई साहब खुद चाहते हैं कि मुज़ाकरात हों, बातचीत हों। रात उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को मुखातिब करते हुए कहा कि हमारे बच्चों, मैं आपसे भी ये कहना चाहता हूं कि ये हर वक्त इस तरह ना किया करें कि आप फौरी तौर पर जी ये क्यों नहीं कर रहे, वो क्यों नहीं कर रहे, हमें आपकी जानें भी अजीज़ हैं। उन्होंने कुछ इस तरह के जुमले बोले, यानी कि वो चाह रहे हैं कि भाई बातचीत भी कुछ चीज़ होती है और बिल्कुल दुरुस्त बात कर रहे हैं कि सियासी जमातें बातचीत को भी अहमियत देती हैं। और एक और ख़बर आपको दे दूं कि बहुत जल्द इम्कानात हैं
कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान से यानी कि शहबाज शरीफ साहब से तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आने पाकिस्तान को कोई डेलीगेशन उनके प्लेटफॉर्म से उनसे मुलाकात कर सकता है, जिसमें मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब हो सकते हैं, जिसमें महमूद खान अचकज़ई साहब हो सकते हैं, राजा अल्लामा नासिर अब्बास साहब हो सकते हैं। और इसके हवाले से मुलाकात से मुतल्लिक राना सनाउल्लाह साहब ने कहा हुआ है कि जो ही वज़ीर आज़म पाकिस्तान आएंगे तो मैं आपकी इस हवाले से मुलाकात करवा दूंगा। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी डेवलप होती जा रही है कि एक जानिब तो एहतजाज है और दूसरी जानिब मुज़ाकरात भी साथ साथ में चल रहे हैं। एक जानिब गवर्नर राज की बात होती है, लेकिन दूसरी जानिब कहा जा रहा है कि आए बैठें और बैठकर बात करें। इसमें एक और अहम किरदार ना भूलिएगा, अयाज सादिक साहब ने भी कल भी बात की है और इससे पहले भी उन्होंने कहा था कि मैं सोमवार को इस पर आपसे बात करूंगा। सोमवार गुजर गया, लेकिन आज चूंकि मंगल का रोज़ है, एहतजाज का दिन है, तो इसमें वो भी अहम किरदार अदा कर रहे हैं कि जो बेसिक मुतालबा है वो पहला ये है कि भाई कम अज़ कम आप हमारी इमरान खान साहब से मुलाकात तो करवाएं, तो उसके बाद बाकी मामलात होंगे, बाकी बातचीत होगी। तो मैं आपको यहां पर बता रहा हूं कि मुज़ाकरात 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 बात उस तरफ जा रही है। और दूसरी जानिब टोकन टाइप एहतजाज होगा पीटीआई का, अडयाला के बाहर भी हो सकता है। और देखते हैं कि सीएम आते हैं तो उनको उस हवाले से मजीद क्या पेशरफ्त होती है। लेकिन मैं बैक चैनल जो कुछ चल रहा है और ये जो मुलाकातें इस हवाले से बैरिस्टर अकील मलिक, जिन्होंने गवर्नर राज के हवाले से ऐलान किया था आकर हुकूमत की तरफ से, उन्होंने इस हवाले से कहा कि बिल्कुल अगर ये लोग बाहर आकर कोई ऐसी बात ना करें तो हम अली जफर साहब और उज़मा खान साहबा की मुलाकात करवाने के लिए तैयार हैं। ये उन्होंने इसकी तस्दीक भी की थी। तो अब आगे चलते हैं, कुछ और ख़बरें हैं दोस्तों, वो भी मैं आपके सामने रख देता हूं। और उन ख़बरों में यह है कि शहबाज शरीफ साहब वापस आ गए हैं। नोटिफिकेशन से मुतालिक बहुत सारी खबरें चल रही थी और अब ये कहा जा रहा है कि किसी ने हमाद हसन साहब ने कह दिया है कि जी हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मामला ठीक नहीं है। अब सार आलम साहब भी कह रहे हैं हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मामला ठीक नहीं है, एक दूसरे पर शिकवे शिकायत हो रही हैं। और पहली जिसको कहते हैं ना कि थोड़ा सा एतमाद साजी में कहीं फुकदान आ गया और मसले मसाइल शुरू हो गए हैं, वो हुए हैं मईशत के मामले पर। और इसमें नवाज शरीफ साहब भी इस वक्त बड़ी डिस्कशन में है जी। कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि अगर शहबाज शरीफ साहब अगर इमरान खान साहब को जेल में रखा हुआ है और फिर अगर आप जनरल बाजवा साहब को नहीं पकड़ते और जनरल बाजवा को आप नहीं गिरफ्तार करते तो फिर इमरान खान को भी छोड़ दें। और इमरान खान को गिरफ्तार करने का क्या फ़ायदा अगर आपने जनरल बाजवा को नहीं पकड़ना। ये नवाज शरीफ साहब का मुतालबा है बकौल हमाद हसन जो सहाफ़ी हैं और मौजूदा सेटअप के बहुत करीब हैं, उनके बकौल ये मुतालबा उनकी तरफ से आ रहा है। लेकिन दूसरी जानिब शहबाज शरीफ साहब ने भी नवाज शरीफ साहब से मुलाकात की है इस मामले पर। और जो राना सनाउल्लाह साहब हैं वो कुछ और बात कर रहे हैं। वो जो बात कर रहे हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। वो कहते हैं नवाज शरीफ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के नोटिफिकेशन में रुकावट नहीं है, क्योंकि बनाया कुछ सहाफ़ियों की जानिब से जो नून लीग के करीब हैं वो कह रहे हैं कि जी वो रुकावट बने हुए हैं एक तरह से। मुख्तलिफ ऑप्शन मुख्तलिफ औकात में ज़ेर गौर होते हैं, जब तक कोई फैसला नहीं होता हतमी बात नहीं कर सकते, नोटिफिकेशन उजलत में नहीं होगा। तो वो तो ये कह रहे हैं कि भाई मुख्तलिफ ऑप्शन ज़ेर गौर होते हैं मुख्तलिफ औकात में, लेकिन ये फैसला उजलत में नहीं होगा। तो ये बात चल रही है कि नवाज शरीफ साहब का वाकई में ऐसा मुतालबा है या नवाज शरीफ साहब, लेकिन नवाज शरीफ साहब आपको पता है कि अगर ये मुतालबा कर रहे हैं बड़ा अच्छा मुतालबा है, लेकिन ये बात याद रखनी चाहिए कि बाऊजी को कि बाऊजी अपने हाथ पांव पहले ही काट कर दे चुके हैं 8 फरवरी को इस्टेब्लिशमेंट को। अब आप कुछ नहीं कर सकते, अब आप कोई ऐसी चीज़ नहीं कर सकते जिसको आप कहें कि जी मैं ये करवाना चाहता हूं लिहाजा आप हर सूरत करें। वो आपके हल्का खोल के आपके सामने रख देंगे और आपकी सियासत वहां चली जाएगी जहां आप कभी आपने सोचा भी नहीं होगा, और वो पहले ही चली गई हुई है। तो मुस्लिम लीग नून कुछ भी नहीं कर सकती इस मामले में। तो इसके साथ ही दोस्तों इजाज़त दीजिए, लेकिन आखिर में मैं क्लियर कर दूं कि जो मामला है इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के दरमियान, उस हवाले से अफसार आलम साहब भी बात कर चुके हैं, हमाद हसन भी कह चुके हैं कि SIFC और वज़ीर ख़जाना ये यहाँ पर मामला चल रहे हैं मईशत को लेकर दोनों तरफ से। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।